सो हेलो एवरीवन, अपने स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस, जो कि एलआर लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इजी पार्ट है। अगर आप लोग इस क्लास को ध्यान से सुन लो तो इससे रिलेटेड ट्रिक्स और ऐसे इनके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझा दूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आसमान में नहीं होता है। नॉर्थ को स्टूडेंट सोचता है आसमान में, नहीं नहीं, आप जिस जमीन पर हो, जिस प्लेन पर हो, उसमें आप सामने देखो तो वो नॉर्थ है, ठीक है। पीछे देखो तो वो साउथ है। राइट की तरफ देखो, आप जहां से खड़े हो वहां से देखो राइट, तो वो हो गया ईस्ट। और आप जहां पे खड़े हो वहां से लेफ्ट देखो तो वेस्ट हो गया। और इनके बीच में बाकी डायरेक्शंस हो गया। उदाहरण, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। बराबर है। आप लोगों को ना खाली एक चीज इंश्योर करना, इसमें जितने क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं, कि आप लोग ना डायग्राम जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां बनाते चलो। ये इसका सिंपल ट्रिक है, फुल मार्क्स आ जाएगा। बाय द वे सर, डायरेक्शन सेंस से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करवा रहे हो हम लोग को? दोस्तों 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 3 से 4 नंबर। तो बेटर है अपने लोग इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। क्योंकि एलआर शॉर्ट तरीका है 20 में 20 लाने का। एलआर 20 मार्क्स का होता है, इसमें है ही 4-5 चैप्टर्स, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 4 नंबर अपने को दिला रहा है, विच इज ब्रिलियंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग इधर देखो, इसमें ना मैं ये सब आपको लर्न नहीं कराऊंगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन, ये मत लर्न करना, मत लर्न करना। मैं बोल रहा हूं ना, डायग्राम के साथ साथ करना, हो जाएगा। वो ट्रिक ज्यादा आसान है। आओ उदाहरण के तौर पे मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो अपने को बात समझ में आएगा। हाँ, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, देखो मैंने पॉइंट बनाया, रफ डायग्राम बनाओ आप लोग, है ना। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आगे की तरफ गया 2 किलोमीटर। टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, तो आपको अपना राइट नहीं, आपको मैन का राइट सोचना है। तो मैन का राइट ये है, ठीक है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चला। अच्छा, अब जब वो इस तरफ ताक रहा है दोस्तों, टूवर्ड 2 किलोमीटर, देन टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब वापस से टर्न्स राइट अगेन। अब यहां से देखिए तो राइट तो ये हो गया ना, वहां से देखो आप ऐसे खड़े हो और फिर राइट घूमोगे तो यही हुआ ना, नीचे की तरफ आया और 2 किलोमीटर चला। वॉट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो अब ये जो मैन है ये किधर पे फेस कर रहा है? आप अगर इसका चेहरा देखो तो वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। आंसर हो गया साउथ। सर हमें बात समझ में बिल्कुल आता है, आगे का क्वेश्चन करवाइए सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है ना। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, है ना, फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। एक मिनट समझो बात को ना। मान लो रामू का घर इधर पे है, ऐसा इन्होंने कहा। 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका घर है। 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट मतलब लेफ्ट। ये देखो 5 किलोमीटर चला टूवर्ड्स द वेस्ट। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहां से ये भाई साहब राइट टर्न लिए और 3 किलोमीटर चले। सर ये बात भी सही है। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर क्या लिखा हुआ है ना, देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न, शी टेक्स लेफ्ट टर्न, तो यहां से वो लेफ्ट लेती है, मतलब ऐसा कुछ मूव करती है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, बराबर बात है। फर्दर टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट लेना मतलब यहां पे टर्न करना। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, बराबर मैंने 3 किलोमीटर चला दिया यहां पे। फाइनली ही टर्न राइट। अब देखो जब कोई इधर देख रहा होता है, आप क्या सोचोगे, ये राइट है, गलत है। कोई अगर इस तरफ देख रहा है तो उसका राइट तो वहां है ना। फर्दर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, है ना। तो ये देखो राइट मतलब इधर कोई ताक रहा है तो उसका राइट ये है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, बराबर है ना। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ठीक है। इन वॉट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, तो अगर कायदे से देखे तो घर यहां पर है, और घर से देखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में है? तो हाउस यहां पर है, हाउस यहां पर है, और घर, और वो अभी इधर है। तो लगभग लगभग वेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हाउस से तो वेस्ट की तरफ ही है ना। तो रामू इज वेस्ट ऑफ हिज हाउस। क्या अपने को समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी सर, इतना आसान है ये टॉपिक, बस फॉलो करते जाना इंस्ट्रक्शंस को। देखो इधर पे, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्टेट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है ना।
तो गोपाल की स्कूल यहां पर है 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। तो 2 किलोमीटर स्ट्रेट कहीं नहीं पता तो मैं ऐसे 2 किलोमीटर चला दिया, देखते हैं ना। 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो चला दिया उसको 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। यहां पे इन भाई का घर है, यहां से स्कूल था, यहां पे हाउस आ गया। इफ हिज हाउस इफ हिज हाउस इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल। अब बात पलट दिया इन्होंने, यहां जाकर बात पलट दिया इन्होंने। इसमें क्या कहा, हाउस जो है वो साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल है, हाउस जो है वो साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल है, हाउस जो है वो साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल है। देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल। तो यहां पर हमारा बात नहीं बना, यहां पर हमारा बात नहीं बना। तो चलो एक बार फिर से ये डायग्राम को करेंगे। इट इज नॉर्मल, कुछ गलत नहीं हुआ है, फिर से अपने लोग को फॉलो करना है ना। इफ हिज हाउस इज टू, क्या लिखा है, इफ हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, इफ द हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल। तो अगर स्कूल यहां पर है, जब मैं समझ पा रहा हूं, तो हाउस जो है वो यहां पर कहीं पर है, साउथ ईस्ट की तरफ है ना। तभी देखो साउथ ईस्ट बनता है, वरना तो साउथ ईस्ट देखो बनता नहीं है। ठीक है, अ मैन, अच्छा अब ये जो गोपाल है ये 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला। अब देखते हैं हम लोग, है ना। मैंने पहले क्या बताया था, वो आपको ब्लैक कलर से बताता हूं। पहले मैंने कहा था 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। पर ऐसा केस में तो बाबू हाउस साउथ ईस्ट में नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमने जो इसको वॉक करना शुरू किया वो गड़बड़ कर दिया। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा हम लोग जो है वो चेंज करते हैं अपना अप्रोच। अब मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं कि जो मुझे लग रहा है अब होना चाहिए। देखिए, वॉक 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल, 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलाया रेड कलर से, then he turned right and walked 1 kilometer, then he turned right and walked 1 kilometer। अब देखो वो यहां पर देख रहा है, ठीक है। अगेन ही टर्न राइट, अभी एवरीवन यहां पर समझने का कोशिश करेंगे, है ना। अगेन ही टर्न राइट, अब यार अगर अगेन ही टर्न राइट, तो अगेन ही टर्न राइट का मतलब ये कहीं यहां पर टर्न किया और कितना मूव किया, 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, बराबर है। और हाउस यहां पर कहीं पर रखा है, तो देखो हाउस अब साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाउस अब साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब गोपाल ने नॉर्थ की तरफ नहीं, इस तरफ ईस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया था। इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग, तो हमारा आंसर होगा गोपाल भाई ने ईस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया था। तो इट इज ओके, पूरा इंफॉर्मेशन को अपने 2 बार पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा, समझ आता है, इतना कुछ टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ये रहा पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, लो चला दिए, ठीक है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, तो ये यहां से फिर राइट लेके चलने लग गया। तो अभी तो ये किधर देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। तो अभी अपना आंसर जो होगा, ये इंसान जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी सर हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स गो अहेड एवरीवन, लेट्स गो। तो मैं यही कह रहा हूं, ये बहुत इजी पोर्शन है, एलआर में अपने को मार्क्स खोकर जबरदस्ती का आना नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, ये रहा घर, एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। मैडम 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चली, देन शी टूक अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, ठीक है। देन शी अगेन टूक अ राइट टर्न एंड वॉकड फॉर 2 किलोमीटर्स, बराबर बात है। देन शी टूक अ राइट टर्न वॉक फॉर, इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग, है ना, एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। तो अभी तक तो हमें साउथ जाते हुए दिखाई पड़ रही है, तो आंसर जो हमारा है वो साउथ आता है। सिमिलर क्वेश्चन है, 4 जैसा ही था सम, राइट सर। आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो अब ना मैं आप लोगों को कुछ अपने मटेरियल से भी क्वेश्चंस डिस्कस करवाता हूं, जिससे ओवरऑल अपने प्रिपेयर्ड रहे। आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आप लोग मेरे साथ, है ना। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, लो चालू कर दिए, वॉक्स 2 किलोमीटर साउथ या 2 माइल साउथ, जो भी 2 माइल साउथ चला। अब क्या बोल रहा है, टर्न्स राइट। टर्न्स राइट मतलब आपका राइट नहीं, बच्चा क्या करता है यहां पे राइट कर देता है, सुरेश का राइट। तो बच्चा अगर साउथ की तरफ आ रहा है तो उसका राइट तो ये हो गया ना, आपके लिए जो लेफ्ट है वो उसके लिए राइट है, सोच के देखो, उस एंड से सोचो ना, है ना। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 माइल्स यानी 1.5 माइल्स चला। ठीक है, डन है सर, यहां तक तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स सम माइल्स, 5 माइल्स या कुछ, टर्न्स लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट टर्न किया तो मतलब यहां आया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है टर्न्स लेफ्ट, हाँ तो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, अगर वो इधर गया तो ठीक है ना, टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स 1.5 माइल्स। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट, अब वो उधर देख रहा है अगर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स सम माइल्स, है ना, एंड देन ही टर्न्स बैक। ये देखो, एंड देन ही टर्न्स बैक, अब मुंह घुमा लिया, पहले यहां तक चला फिर अब उधर ताकने लग गया, तो मतलब नॉर्थ देखने लग गया ना, तो आंसर हो गया नॉर्थ। अब बच्चा क्या मिस कर देता है मैं आपको बताऊं, बच्चा ये टर्न्स बैक मिस कर देता है। बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलाता है साउथ, लेकिन ये भूल जाता है कि एंड देन ही टर्न्स बैक है, तो वापस घूम गया तो नॉर्थ देखने लग गया ना। सर समझ में आता है हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। हर एक क्वेश्चन को समझने का अप्रोच देखिए कि हम लोग कैसे शुरू से शुरू कर रहे हैं ना। राजू फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं एंड मूव्स 20 किलोमीटर, लो 20 किलोमीटर चला दिया इनको। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, लो 20 किलोमीटर और चला दिए। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, अच्छा फिर से facing north and moved 20 kilometer, then he turned his right and moved 20 kilometer, and then he moved 10 kilometer in northeast direction। किस direction, northeast direction, तो then he turns and moves 10 kilometer in northeast, मतलब कुछ ऐसा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए, बराबर है, बराबर है। he moves 10 किलोमीटर in north east, है ना। then he turned to his right and moves 20 किलोमीटर, ठीक है, then he turned to his right, देन ही टर्न टू हिज राइट, यहां से अब देखो बात समझो आप लोग, अगर कोई इंसान ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा राइट तो ये हुआ ना, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना, एंड मूव्स 20 किलोमीटर, लो 20 किलोमीटर चलाओ इनको, एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ठीक है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा फिर से, अभी यहां पर अगर कोई देखे, यहां पर कोई अगर देखे और वो राइट की तरफ मूव करना चाहे तो इधर मूव करेगा, देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, एंड अगेन ही मूव्स टू हिज लेफ्ट। अब अगर कोई अपने लेफ्ट में जाए और 20 किलोमीटर चले, तो यहां पे कोई अगर ताक रहा है, उसका लेफ्ट तो यहां पे होगा ना 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन राहु इज फेसिंग, तो भाई ऐसा है, अभी वो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, मतलब ये साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है ना, चेक कर लो, बिल्कुल सही सर, आंसर साउथ ईस्ट है। इस क्वेश्चन में मजा आया क्योंकि इन्होंने मल्टीपल लेयर्स में घुमाने का कोशिश किया अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, टू ट्रेवलिंग टूवर्ड साउथ नहीं है, फ्रॉम साउथ है, तो साउथ से आ रहा है मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कवर द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉज स्टॉप्ड, विच डायरेक्शन डज इट फेस, तो भैया साउथ की तरफ देख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें कंफ्यूज क्या किया, फ्रॉम लिख दिया, तो बच्चा सोचेगा साउथ की तरफ, जबकि साउथ से आ रहा है, तो साउथ से आ रहा है तो नॉर्थ देख रहा है ना। सर हमें बात समझ में आपका टोटली आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ एंड आफ्टर अ व्हाइल शी टर्न्स टू हर राइट, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हर लेफ्ट, ये लो इनके लेफ्ट में चला दिए, चला दिए, एंड वॉक्स, शी देन टर्न्स टू हर
लेफ्ट अगेन, अब इधर से लेफ्ट मतलब ये है, इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, तो अगर ऐसे मूव कर रही है मतलब वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, हमारा आंसर वेस्ट आ गया। क्या आ गया सर? वेस्ट आ गया। बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया है सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था सर। आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे से पूछा जा रहा है ना। आइए, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉकड 10 किलोमीटर ईस्ट। फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया अरुण ने एंड वॉकड 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। 10 किलोमीटर चला पॉइंट बी तक, ठीक है। 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, देन टर्न्ड टू नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ की तरफ घूम गए ये भाई साहब, तो भाई साहब नॉर्थ की तरफ घूम गए एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, ठीक है, चल गए। एंड देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉकड 12 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉकड 12 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉकड 12 किलोमीटर्स टू पॉइंट डी, देन अगेन टर्न्ड साउथ। अब वहां देख रहे हैं एंड अगेन टर्न्ड साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई, टर्न्ड साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर्स टू पॉइंट ई, यहां पर आ गए 3 किलोमीटर्स कन्वर्ट करके, है ना। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये भाई साहब यहां पर स्टार्ट किए थे और अब यहां पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो वेस्ट की तरफ है ना, तो इसका मतलब वेस्ट की तरफ है, हमारा आंसर हो गया वेस्ट। सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वैरायटी का आप चिंता मत करो, वैरायटी है अपने पास, इंपॉर्टेंट है आप लोग समझते चलो हर एक क्वेश्चन को। डायग्राम के बिना सर डायरेक्शन सेंस का टेस्ट बनेगा नहीं, क्वेश्चन होगा ही नहीं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, है ना। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है भैया, ईस्ट की तरफ ताक रहा है, ताकने दो, ईस्ट की तरफ ताक रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मैं भी ईस्ट की तरफ ताक रहा हूं। देन ही टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट मतलब अब नॉर्थ की तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो ईस्ट से अगर लेफ्ट किया तो मतलब नॉर्थ आया, एंड गोज 10 किलोमीटर, 10 मीटर मतलब सिंपली नॉर्थ गया 10 मीटर, सिंपली नॉर्थ गया 10 मीटर, ये बोलना चाह रहे थे, कैसे कंफ्यूज करके बोला। देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, है ना, देन गोज 5 मीटर्स टू द साउथ, देखो स्टार्ट कर दिया 5 मीटर, turns right and then goes 5 meter to the south and then goes and from there 5 meter to the west, west मतलब 5 मीटर वापस इसी में आके भिड़ गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। आओ फिर से एक बार देखते हैं, आओ फिर से एक बार देखते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए एक बार फिर से सोचते हैं। चलो फिर से देखो, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, राइट की तरफ देख रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न किया मतलब नॉर्थ देखा, एंड गोज 10 मीटर, गोज 10 मीटर, तो इन्होंने 10 मीटर कवर किया, ये देखो ये 10 कवर कर दिया मैंने, देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, ये देखो 5 मीटर कवर करवा दिया, एंड गोज 5 मीटर, एंड देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, तो और 5 मीटर साउथ की तरफ गए, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू द वेस्ट। अच्छा, अब अगर 5 मीटर टू द वेस्ट गए हैं तो 5 मीटर टू द वेस्ट है, तो वेस्ट तो एक ही है ना, वेस्ट तो यही है, तो 5 मीटर टू द वेस्ट चले गए ये भाई साहब, चलिए 5 मीटर टू द वेस्ट हो गया। यहां पर हम लोग आ गए हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो इन्होंने स्टार्ट यहां से किया था, अब ये यहां पर है, तो फ्रॉम इज ओरिजिनल प्लेस ही इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम इज ओरिजिनल प्लेस ही इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं ना, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, लो 8 किलोमीटर साउथ में चला गया अशोक, साउथ, एंड टर्न्ड वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो वेस्ट यहां पर है, देखो लेफ्ट राइट पर्सन पे डिपेंड करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, खैर जो भी है। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स, अगेन ही टर्न्ड नॉर्थ एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स ये भाई साहब चले,
ही टूक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स, इधर पे आके वापस 3 किलोमीटर हिट किया. इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम द स्टार्ट, इन्होंने स्टार्ट यहां किया था, अब अशोक है यहां पर, तो अशोक अपने स्टार्टिंग पोजीशन से साउथ की तरफ है भाई साहब, आंसर साउथ होगा. सर हमें बात समझ में पूरा पूरा आ रहा है आपका, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं. ए वॉक साउथवर्ड्स देन टर्न्स राइट, हाँ राइट मतलब ए के हिसाब से राइट, तो ए टर्न्स राइट देन टर्न्स लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट ये है, एंड देन टर्न्स राइट, एंड देन टर्न्स राइट, ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखे तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो मुझे तो यार ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ लग रहा है. फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता अपने से कोई सिली मिस्टेक हो जाए. क्या, इधर देखो फिर से, वॉक साउथवर्ड्स, अ मैन वॉक साउथवर्ड्स, तो मैंने साउथवर्ड्स चलाया इनको. अब ये अपने राइट में मूव किए, तो राइट में मूव किए मतलब ऐसे मूव किए, राइट में मूव करने के बाद लेफ्ट में मूव किए, उधर देख रहे हैं तो अब लेफ्ट मतलब इधर मूव किए, एंड देन राइट. तो अब इधर से देखे राइट, इधर से देखे राइट, तो राइट तो उसी तरफ जा रहा है ना जो अपना लेफ्ट है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये भाई साहब साउथ वेस्ट की तरफ है, आंसर साउथ वेस्ट होगा. अगर दिया रहता तो अपने साउथ वेस्ट मार्क करते, नहीं दिया हुआ तो वो उनका गलती, अपने टाइम पास नहीं करेंगे. चले आगे बढ़ते हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. बाबू इज रहीम्स नेबर, ठीक है आसपास रहते हैं, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना. चलो इधर पे देखते हैं, मान लेते हैं रहीम का घर इधर पे है, ऐसे ही मैं मान लिया. बाबू इज नेबर एंड इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट उधर है, वेस्ट उधर है, तो ये जो है ना ये रहीम का घर है और ये बाबू का घर है, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है हमें. इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जोसेफ इज रहीम्स नेबर and his house is located 200 meters away in the southwest direction. साउथ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट है मतलब यहां पे कहीं है, ऐसे साउथ वेस्ट जा रहा है, तो ऐसे कहीं है. ये हो गया जोसेफ भाई का घर, और दोनों 200 मीटर पे ही दूरी है ना. हाँ सर. गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जोसेफ से साउथ ईस्ट, तो जोसेफ से अगर साउथ ईस्ट की तरफ देखें तो यहां पर, अच्छा इसको ना थोड़ा सा क्वेश्चन में हचपच हो रहा है तो थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूं, है ना. इधर आ जाओ, इधर देखो बच्चा लोग, इधर देखो. बाबू इज रहीम्स नेबर, ये है रहीम साहब का घर, एंड इज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये हो गया बाबू का घर. अब क्या लिखा है, जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया जोसेफ का घर. आगे बोल रहा है गोपाल इज जोसेफ्स नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर्स अवे इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मतलब राइट भागना है, तो ये हो गया किसका घर बताओ तो, गोपाल जी का घर हो गया, है ना. रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो गोपाल से नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 200 मीटर अवे, नॉर्थ और ईस्ट मतलब यहां पर कहीं पर जो है किसका घर है, रॉय भाई साहब का, ये रॉय भाई साहब का घर है. देन वेयर इज पोजीशन ऑफ रॉय इन रिलेशन टू बाबू, तो बाबू के घर से अगर देखा जाए तो रॉय का घर किधर से है, तो रॉय का घर साउथ ईस्ट की तरफ है, देखो ना ये रहा रॉय रॉय रॉय, ये रहा रॉय हमारा, तो साउथ ईस्ट की तरफ है, आंसर हमारा साउथ ईस्ट होगा. सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का मुझको ये लगा, आपको क्या लगता है. सर हमें भी यही लगता है, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं ना. इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, उल्टा है, उल्टा है. अब देखो अगर नॉर्मली मैं सीधा खड़ा हूं,
सीधा खड़ा हूं तो नॉर्थ देख रहा हूं, पर अगर मैं सर के बल खड़ा होता हूं तो मैं तो पीछे देख रहा हूंगा ना, तो मैं साउथ देख रहा हूंगा, है ना। ठीक है, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ फेस टुवर्ड साउथ, तो एक्स का जो हेड है वो टुवर्ड साउथ है। समझ में आता है हमें बात? हेड से ही मतलब है अपने को। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, बहुत सिंपल है ना। मैं सीधा खड़ा हूं, सच में उल्टा मत हो जाना आप लोग, इधर पे समझना बात को, है ना। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, नॉर्मली अगर मैं लेफ्ट हैंड अपना उठाता हूं, है ना, और खड़े खड़े मैं बोलता हूं कि भैया ऐसे ऐसे देखता हूं, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है दोस्तों, वो वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग मानो कि मैं उल्टा खड़ा हूं, मैं उल्टा खड़ा हूं, मैं सर के बल उल्टा खड़ा हूं, है ना। मैं सर के बल उल्टा खड़ा हूं, मेरा सर पीछे देख रहा है, मेरा हाथ तो तब भी ऐसे ही खुलेगा, मेरा हाथ इधर थोड़ी आ जाएगा, मेरा हाथ ये वाला हाथ इधर थोड़ी आ जाएगा। तब भी तब भी मेरा जो हाथ है वो तो वेस्ट ही पॉइंट कर रहा होगा ना, हाथ थोड़ी इधर आ जाएगा। हेड मूव किया है, हाथ थोड़ी। सर समझ में आ गया है, तो यानी कि वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सर समझ में आ गया हमें बात। आगे बढ़ते हैं सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। डेली, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गंबाज फॉल्स ऑन बरा कमान, एंड इन द इवनिंग शैडो ऑफ बरा कमान फॉल्स ऑन गोल गंबाज एग्जैक्टली, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गंबाज टू बरा कमान। बहुत सिंपल सा बात है, सुबह सुबह गोल गंबाज का जो शैडो है वो बरा कमान पर पड़ता है। इसका मतलब यहां पर समझने की कोशिश करना, गोल गंबास पक्का ईस्ट में है, क्योंकि मॉर्निंग में सन राइजेस इन द ईस्ट, और तभी तो गोल गंबास पे लाइट पड़ के बड़ा कमान पे शेडो पड़ रहा है, तो ईस्ट साइड, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। अच्छा, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, मतलब टेम्पल की तरफ हमें ईस्ट साइड दिखाई दे रहा है ना, एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ वेस्ट साइड हमें दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द स्टेशन, तो ऑब्वियसली टेम्पल ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट आंसर होगा ना। टेम्पल ईस्ट की तरफ है तो बच्चा ईस्ट ही आंसर होगा ना, और क्या आंसर होगा। क्या हम लोगों को ये बात समझ में आती है? यस और नो, कम ऑन, यस और नो। जी सर, बात समझ में आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डायरेक्शन सेंस का हमारा प्रैक्टिस और डिस्कशन खत्म होता है, इतना ही है इस टॉपिक में।